नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्नैपशॉट बुक के द एड्रेस पढ़ेंगे। द एड्रेस मार्गा मिंको की रचना है, अर्थात इसके राइटर जो हैं वो मार्गा मिंको हैं। तो इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले इसका बहुत ही शॉर्ट में हिंदी सारांश, हिंदी समरी को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि द एड्रेस का क्या स्टोरी है, इसकी कहानी क्या है, इसका सारांश क्या है। तो द एड्रेस जो है वो मार्गा मिंको द्वारा रचित है। द एड्रेस द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक यहूदी लड़की की है। यहूदी जिसको ज्यूस कहते हैं इंग्लिश में, तो ये ज्यूस लड़की की है। यह यहूदी लड़की हॉलैंड की है। उसके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। अब प्रश्न उठता है कि कंसंट्रेशन कैंप क्या है। तो हिटलर को यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत था। वो यहूदियों को द्वितीय विश्व युद्ध के समय कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब यातना शिविर में डाल देता था और फिर उसे मार देता था और उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था। तो इसमें जो नरेटर हैं उनके परिवार को भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था और उसके पूरा परिवार जो है उसमें मारा जाता है। केवल ये लड़की जो नरेटर है वही जिंदा बचती है। तो ये जो नरेटर हैं उनकी माँ का नाम है मिसेज एस। तो मिसेज एस को पहले से पता रहता है कि युद्ध छिड़ेगा और उनके लोग जो है उनके साथ बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इसलिए वो अपनी सहेली, जिनका नाम होता है मिसेज डॉर्लिंग को एक एक करके अपना सारा सामान देती है कि भविष्य में जब स्थिति सामान्य होगी तो उस सामान को वापस लाया जा सकता है। लेकिन मिसेज डॉर्लिंग बहुत ही लालची होती है। वो खाली अटैची लेकर के आती है और पूरे भर भर करके अटैची में सारा सामान जो है, पूरे सूटकेस में सारा सामान भरकर ले जाती है। युद्ध के बाद नरेटर की माँ की वस्तुओं को लाने के लिए और उसके यादों को संजोने के लिए नरेटर जो है मिसेज डॉर्लिंग के घर जाती है। मिसेज डॉर्लिंग का घर हॉलैंड में होता है। उसके घर का एड्रेस होता है 46 डॉर्लिंग। तो 46 डॉर्लिंग उसे याद होता है, इसलिए वो अपनी माँ की बिलोंगिंग को, अर्थात उनकी माँ की वस्तुओं को लाने के लिए वो जाती है। लेकिन पहली बार मिसेज डॉर्लिंग जो है उसे पहचानने से इनकार कर देती है। जब दूसरे बार वो अपना परिचय देती है तो उस बहुत ही सरप्राइज होती है कि अच्छा, तुम अभी तक बची हुई हो। उसको पूरा लग रहा था कि उसके सारे परिवार समाप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। लेकिन वो उसे पहचानने से इसलिए इनकार करती है कि कहीं वो दी हुआ सामान फिर वापस ना मांग ले। लेकिन जब दूसरी बार नरेटर दरवाज़ा खुलवाती है तो अपनी माँ की कार्डिगन पहने हुए मिसेज डॉर्लिंग को देखती है तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो सही एड्रेस पर, अर्थात सही पते पर आई है। लेकिन मिसेज डॉर्लिंग उसे अपने घर नहीं ले जाती है, कहती है कि अभी फुर्सत नहीं है। वो निराश होकर लौट जाती है, परंतु थोड़ी ही देर के बाद फिर से हिम्मत बटोर करके वो उसके घर जाती है। दूसरे बार जब दरवाज़ा खुलवाती है तो वहाँ मिसेज डॉर्लिंग नहीं रहती है, बल्कि एक 15 साल की लड़की रहती है। 15 साल की लड़की उसे अंदर आने के लिए कहती है, बैठने के लिए कहती है। जब वह उसके लिविंग रूम में जाती है, बैठक खाना में जाती है नरेटर, तो वहाँ देखती है कि जो सारे सामान वहाँ पर हैं, मोमबत्ती स्टैंड, कैंडल स्टैंड, जो चाय का जो टी पॉट है, वो सारा सामान उसकी माँ की ही है। उसकी सारी यादें जो है ताज़ा हो जाती है और उसे लगता है कि वो सारे चीज़ों को टच करे और फिर से वो अपनी माँ की मेमोरीज को याद करे। यहाँ तक कि जब उसके लिए चाय लाया जाता है तो, और चम्मच का जो यूज किया जाता है, तो चम्मच जो चांदी का होता है उसको भी महसूस हो जाता है कि ये हमारा ही है। लेकिन वो बोलना चाहती है मगर अपने इमोशन को फिर से समेट करके रखती है। थोड़ी देर के बाद वो 15 वर्षीय लड़की को कहती है कि अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो लड़की सरप्राइज करती है कि आपको मेरी माँ से मिलना नहीं है, आप तो उससे मिलने आए थे, थोड़ी देर रुक जाइए। लेकिन वह नहीं रुकती है और फिर तुरंत वहाँ से निकल जाती है और स्टेशन की तरफ चली जाती है। वह अब फिर से 46 डॉर्लिंग जो एड्रेस है उसको याद नहीं करना चाहती है, भूल जाना चाहती है, क्योंकि उन पुरानी चीज़ों को, चूँकि उनके परिवार के, फैमिली के सारे मेंबर मारे जाते हैं और जिस व्यक्ति को मिसेज डॉर्लिंग को वो वस्तुएं दी रहती हैं वो भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है, तो बुरा फील होता है। उसकी बचपन की सारी यादें उस गली और उस रास्ते से जुड़ी हुई होती हैं, तो वो फिर से उन्हें याद नहीं करना चाहती है और उसको भूलने का प्रयास करती है। तो यह जो है द एड्रेस मार्गा मिंको की रचना थी। एक इमोशनल स्टोरी है कि किस प्रकार एक ज्यूस लड़की, एक यहूदी लड़की
अपनी माँ के बिलोंगिंग को, अपने माँ के सामानों को देखने के लिए, उसे सहेजने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा होती है। तो साथियों, आपने द एड्रेस स्टोरी के सारांश को देख लिया, समरी को देख लिया। अब देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं, इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एमसीक्यू का आंसर दे पाने में बहुत ही इजी फील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, जो कि 2020 जैक बोर्ड में भी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय मार्गा मिंको। इसमें से कौन सी स्टोरी जो है वो मार्गा मिंको के द्वारा लिखी गई है? रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, द एड्रेस, या मदर्स डे। तो आपने अभी किसका सारांश सुना? आपने अभी द एड्रेस का सारांश सुना, और द एड्रेस के ही जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो मार्गा मिंको हैं। तो हमारा आंसर होगा मार्गा मिंको की लिखी हुई रचना क्या है? द एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू द स्टोरी द एड्रेस। नरेटर का मतलब है जो कहने वाला, जो स्टोरी को कह रहा है, वो नरेटर, वो किस देश से बिलोंग करती है, वो किस देश की नागरिक रहती है? हॉलैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, या इंग्लैंड। तो साथियों, ये जो स्टोरी है वो हॉलैंड की है। तो हमारा आंसर होगा हॉलैंड। हॉलैंड के लोगों को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझे बताइएगा। जैसे भारत के लोग को, इंडिया के लोग को इंडियन कहते हैं, उसी तरह हॉलैंड के लोगों को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ नरेटर ऑफ द एड्रेस। इस स्टोरी में, द एड्रेस स्टोरी में नरेटर कौन है, अर्थात बोलने वाला, यहाँ वर्णन करने वाला कौन है? मिसेज डॉर्लिंग, या डॉटर ऑफ मिसेज एस, या मिसेज डॉर्लिंग फ्रेंड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस स्टोरी में जो नरेटर है वो मिसेज एस की बेटी है, डॉटर ऑफ मिसेज एस। हमारा आंसर होगा डॉटर ऑफ मिसेज एस। मिसेज एस की बेटी ही डॉर्लिंग के पास जाती है, डॉर्लिंग मिसेज एस की फ्रेंड रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। द डॉटर ऑफ मिसेज एस वेंट टू नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ बिलोंगिंग ऑफ। तो मिसेज एस की जो बेटी होती है वो 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाती है, किसके बिलोंगिंग को देखने के लिए, किसके सामान को देखने के लिए? हर अलाइव मदर, अपनी जीवित माँ की बिलोंगिंग को देखने के लिए। हर डेड मदर, अपनी मरी हुई माँ के बिलोंगिंग को देखने के लिए। हर एलिंग मदर, अपने बीमार माँ की बिलोंगिंग को देखने के लिए। या हर ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ के बिलोंगिंग को देखने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर उसकी माँ जो है वो डेड हो चुकी है, मर चुकी है। तो हमारा आंसर होगा हर डेड मदर, अर्थात मिसेज एस जो है उसकी मौत हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, मिसेज डॉर्लिंग एक्सप्रेस्ड डैश एट नरेटर अराइवल। मिसेज डॉर्लिंग जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है, किस प्रकार रिएक्शन करती है? सरप्राइज, एंग्विश, हैप्पीनेस, या शॉक। तो साथियों, नरेटर को देखकर मिसेज डॉर्लिंग जो है वो सरप्राइज फील करती है। इसलिए सरप्राइज फील करती है कि अरे तुम बच कैसे गई, अर्थात कंसंट्रेशन कैंप में जाने वाला हर आदमी मारा गया था, लगभग आदमी मारा गया था, लेकिन ये बच कैसे गई, इसलिए वो सरप्राइज एक्सप्रेस करती है, उसे आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द गर्ल पोर टी फ्रॉम। पोर का मतलब होता है उड़ेलना। लड़की ने, 15 ईयर गर्ल ने चाय को उड़ेला। किससे उड़ेला? वाइट पोट से, ब्लैक पोट से, रेड पोट से, या ग्रीन पोट से। तो साथियों, जो चाय का बर्तन था, जो केतली था, जिसे केतली कहते हैं हिंदी में, वो वाइट था। तो हमारा आंसर होगा वाइट। द डॉटर वॉक स्लोली बैक टू द। डॉटर जो है वो धीरे धीरे बैक चलेगी। किधर बैक चली गई, किधर वापस चली गई? मार्केट की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, या स्टेशन की तरफ। तो साथियों, डॉक्टर का मतलब यह है नरेटर। नरेटर को जब वो निराशा मिली मिसेज डॉर्लिंग के घर में, तो वो फिर से अपने स्टेशन की तरफ चली गई। क्वेश्चन नंबर 8, हैव यू कम बैक सेड द मदर, वुमेन, डॉटर, गर्ल। तुम वापस आ गई हो, किसने कहा? मदर ने, माँ ने, वीमेन ने, औरत ने, डॉटर बेटी ने, या गर्ल ने। तो साथियों, वुमेन, वुमेन का मतलब यहाँ पर है मिसेज डॉर्लिंग। मिसेज डॉर्लिंग ने बोला कि तुम वापस आ गई हो, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके सामान को जो उसकी माँ दी है, मिसेज एस दी है, वो वापस ना मांग ले। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर।
एक्विंटेंस का मतलब होता है परिचित। तो नरेटर की माँ की पुरानी परिचित ओल्ड एक्विंटेंस कौन थी? मिस्टर डॉर्मेन, मिसेज डॉर्लिंग, द टीचर या द सोल्जर। तो साथियों उसकी जो पुरानी परिचित थी वो मिसेज डॉर्लिंग थी। और मिसेज डॉर्लिंग का घर कहाँ था? आप जानते ही हैं कि 46 डॉर्लिंग। और लास्ट क्वेश्चन ये है, जस्ट लाइक हर मदर द गर्ल हैड ए। अपनी माँ की जैसा गर्ल का मतलब नरेटर का क्या था? शॉर्ट हाइट, कम हाइट थी उसकी, ब्रॉड बैक चौड़ी पीठ थी, कैप टोपी थी, नाइस क्लोथ, या फिर अपनी माँ के जैसा उसके कपड़े थे। तो साथियों इस स्टोरी में बताया गया है कि जो नरेटर है उसकी जो बैक है वो ब्रॉड थी, अपने माँ की जैसा है। तो हमारा आंसर होगा ब्रॉड बैक। तो इस प्रकार हम लोगों ने द एड्रेस स्टोरी के, ये शॉर्ट स्टोरी था, इसके हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। और ये स्टोरी साथ ही MCQ आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट अवश्य करें और अपने 11 के साथियों में शेयर करना ना भूलें। आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।